हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये डायलॉग फिल्मी है, लेकिन इस बाजीगरी को शरद पवार ने शिद्दत से जिया है, निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी। इसीलिए जब 2004 में कैंसर होने के बाद डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि वो सिर्फ 6 महीने के मेहमान हैं, तो उन्होंने अपनी जिजीविषा के सारे डॉक्टर्स को गलत साबित कर दिखाया। और सियासत में जब जब विरोधियों ने उन्हें हारा हुआ बताया, वो तब नई रणनीति के साथ फिर मैदान में खड़े हो गए। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार शरद पवार की कोशिशों से बनी, लेकिन सरकार गिरी तो पवार ने इसे उद्धव ठाकरे की अनुभवहीनता का नतीजा बताया। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा के संशोधित संस्करण में कहा है, एक मुख्यमंत्री में राजनीतिक कौशल की जरूरत होती है और उसे आसपास की राजनीतिक गतिविधियों से अच्छी तरह अवगत रहना चाहिए। हम सभी ने महसूस किया कि उनमें इन चीजों की कमी थी। उद्धव ठाकरे ने बिना लड़े हार मान ली थी। शिवसेना कह सकती है कि कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन सच ये है कि शरद पवार ऐसी कई बगावतें धराशायी करते रहे हैं। 1990 में जब वो महाराष्ट्र के सीएम थे, तब कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने विद्रोह का बीड़ा उठाया। इनमें विलासराव देशमुख, स्वरूप सिंह नाइक, जवाहरलाल दर्दा, सुशील शिंदे, शंकरराव चव्हाण और विट्ठल गाडगिल जैसे नेता शामिल थे। विद्रोहियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां तक कह दिया कि वो शरद पवार के साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त शरद पवार ने अपने सूत्रों से पता लगाया कि आम विधायकों में पवार को लेकर नाराजगी नहीं है। इसके अलावा उन्हें विश्वास दिलाया कि कोई समस्या हो तो उसे सुलटा लिया जाएगा। और जब हाईकमान का एक दल महाराष्ट्र में विधायकों से बात करने पहुंचा, तो अधिकांश विधायकों ने अलग अलग बात करने से इनकार कर दिया और एक प्रॉपर वोटिंग से फैसला करने को कहा। वोटिंग के बाद फैसला पवार के पक्ष में हुआ। शरद पवार की खासियत रही है कि मुश्किल वक्त में वो फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में नाक का सवाल बन चुकी सातारा सीट पर वो बारिश में भीगते हुए भाषण देते दिखाई दिए। 79 साल की उम्र में उनके इस अंदाज ने कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया और एनसीपी किंग मेकर की भूमिका में आ गई। 2004 के लोकसभा चुनाव के वक्त शरद पवार को कैंसर का पता चला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक तरफ 36 से ज्यादा बार रेडिएशन ट्रीटमेंट लिया और दूसरी तरफ बतौर कृषि मंत्री काम जारी रखा। एक बार तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि वो सभी जरूरी काम निपटा लें, क्योंकि उनके पास 6 महीने से ज्यादा वक्त नहीं है। उस वक्त पवार ने डॉक्टर से कहा, मैं बीमारी की चिंता नहीं करता, आप भी मत करो। दरअसल शरद पवार ने पूरी जिंदगी अपनी तरह की अलग राजनीति की, जिसमें चालाकी और मर्यादा साथ साथ चली। हम सबको सीखना होगा कि ये नियम का पालन करने के बावजूद भी न एनसीपी की राजनीतिक विकास यात्रा को कोई रुकावट आई है, न बीजेडी की राजनीतिक विकास यात्रा को रुकावट आई है। मतलब बैल में न जाकर के भी लोगों के दिल जीत सकते हैं, लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। शरद पवार ने कई मौकों पर नरेंद्र मोदी की आलोचना की, लेकिन राजनीतिक आलोचना का असर नरेंद्र मोदी समेत किसी राजनेता से उनके निजी संबंधों पर नहीं पड़ा। 2017 में बीजेपी सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा। दरअसल शरद पवार अपने किस्म के धाकड़ नेता रहे, जो न हार से घबराए और न विवादों से। वो जीवन में सिर्फ 2 चुनाव हारे, एक सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का और दूसरा बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए जगमोहन डालमिया से। डालमिया से बेहद कड़े मुकाबले में उन्हें हार माननी पड़ी थी, लेकिन अगले ही साल उन्होंने डालमिया को हरा दिया और बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। इसके बाद 2016 तक भारतीय क्रिकेट पर उनका दबदबा रहा। 2010 में वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के भी अध्यक्ष बने। उनके ही समय में T20 क्रिकेट की इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुई, जिसने भारतीय क्रिकेट का चेहरा ही बदल दिया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद से क्रिकेट प्रबंधन में पवार की पारी का अंत हो गया। वैसे स्टाम्प घोटाला हो या जमीन आवंटन विवाद या फिर अपराधियों को बचाने से लेकर भ्रष्ट अधिकारियों से साठगांठ, तमाम मुद्दों पर शरद पवार विपक्षियों द्वारा घेरे जाते रहे हैं।
पूर्व आईएएस अधिकारी जीआर खैरनार ने उन पर 1993 में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिससे उनकी खूब किरकिरी हुई। पवार पर परिवारवाद के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आरोपों का कोई बाउंसर कभी शरद पवार को क्रीज से बाहर नहीं कर सका, और यही उनकी कहानी का सार है। आज तक ब्यूरो।